बहुत सुंदर विषय है। अनेकांत है तीसरा नेत्र। भाई और बहनों, दो शब्द है, अनेकांत और तीसरा नेत्र। पहले दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे और फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि अनेकांत किस प्रकार तीसरा नेत्र है। सबसे पहले तीसरा नेत्र, हमारी दो आंखें, ये जो चर्म आंखें हैं, ये दो आंखें हैं। इस पर हम चश्मा लगा देते हैं तो ये दो आंखों के ऊपर एक प्रियता की आंख बन जाती है, एक अप्रियता की आंख बन जाती है। प्रियता का मतलब है राग और अप्रियता का मतलब द्वेष। ये चश्मा लगाने से हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को प्रियता की दृष्टि से देखते हैं या अप्रियता की दृष्टि से देखते हैं, राग की दृष्टि से देखते हैं या द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। तो राग और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं तो वह वस्तु का, उस तत्व का जो हमें सही रूप मालूम नहीं पड़ता है, वो मिश्रित हो जाता है, वो अशुद्ध होता जाता है। क्योंकि ये राग द्वेष जहां भी जाता है अशुद्धि पैदा करता है। ये कर्म रज है और ये जो है कर्म रज है, वो जहां भी जाती है अशुद्धि पैदा करती है। तो राग द्वेष जो है वह सही तत्व की जानकारी नहीं करने देती है, एक मोह का पर्दा डाल देती है और व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। इसको हमारी जो दार्शनिक भाषा में अज्ञान कहा जाता है। राग द्वेष प्रियता अप्रियता अज्ञान है और इसी अज्ञान के कारण जो है व्यक्ति जो वास्तव में है वह तो जानता नहीं है, वो नहीं है, उसको अपना मान बैठा है। जैसे कि शरीर मेरा नहीं है तो उसने शरीर को अपना मान लिया और वो कर्ता बन गया। ये कर्ता भाव ही जो है वो संपूर्ण दुखों की जड़ है। इसको सारे दार्शनिक जगत ने, सभी धर्म दर्शनों ने राग द्वेष को कर्म बंधन का कारण माना है, कर्ता भाव को कारण मानता है। और कर्ता भाव आता है वो राग द्वेष से आता है। कर्ता भाव क्या होता है? ये काम मैंने किया, इस घर का मालिक मैं हूं, ये बंगला मेरा है, ये गाय में, ये कार मेरी है, मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं और मैं मंत्री हूं और मैं जो है लेखक हूं, मैं कुलपति हूं, मैं प्रोफेसर हूं। इस प्रकार कई उपाधियां लेकर के चलता है और अपने आप को कर्ता मानता है। जबकि जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाली कुदरत है, वो कुदरत के कानून से कुदरत चलती है और कुदरत की रचना से जो कुदरत चलती है, कुदरत के सिद्धांतों से कुदरत चलती है। कुदरत कहती है कि इस जगत के किसी भी प्राणी को मैंने कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, मैंने कर्ता बनने का अधिकार नहीं दिया है। वो जबरदस्ती बन जाता है, टांग अड़ा के बन जाता है। इस कारण वह जो है वो उसका मिथ्या ज्ञान, अज्ञान है, वो अज्ञानी हो जाता है और उस अज्ञान ही के कारण जो है ये शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग पड़ जाती है। क्यों? वरना शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है, दोनों अलग अलग है। ये दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए क्यों है? इस जो कर्ता भाव की वेल्डिंग के कारण, कर्ता भाव के संबंध के कारण और उस कर्ता भाव की अज्ञान रूपी वेल्डिंग को मिटाना है, वही जीवन का लक्ष्य है और वही दृष्टि है। ये दृष्टि से होता है और वही दृष्टि हम आपको जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम से देना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो वेल्डिंग रूपी अज्ञान पड़ा है, जो राग द्वेष का अज्ञान है और जो आपने जो कर्ता भाव अपने आप को मान लिया, कर्ता मान लिया है, उसको छोड़िए। आप कर्ता हो ही नहीं सकते, कर्ता बनने की आपकी कोई योग्यता नहीं है और कर्ता बनने की परमिशन आपको कुदरत ने नहीं दी है। तो ये बात होगी हमारी जो है राग द्वेष की, प्रियता अप्रियता की। अब तीसरा नेत्र क्या होता है? शिव जी के तीसरा नेत्र जब खुलता है तब वो तांडव नृत्य करते हैं और संहार करते हैं। तीसरा नेत्र जो है वह नेत्र ज्ञान का नेत्र है। हम प्रियता और अप्रियता से दूर होकर के जब समता की साधना में जाते हैं, जब निष्पक्ष हो जाते हैं, हम बिना बायस्ड हो जाते हैं, उस वक्त में तीसरा नेत्र खुलता है। और तीसरा नेत्र समता का नेत्र होता है। हम तत्व को तत्व की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। किसी के प्रति न तुम्हारा राग होता है न द्वेष होता है। जो वस्तु जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है, उसको तत्व रूप के अंदर हम जानते हैं। कैसे? कि हमने किसी सामने एक सुंदर जो है रूप वाली स्त्री को देखा तो हमें तीसरा नेत्र वाला ये चिंतन करेगा कि ये हाड़ मांस का पुतला है और ये पैकिंग है, इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है, अगर इसकी चमड़ी को हटा दिया जाए तो व्यक्ति उस बदबू के कारण वहां खड़ा नहीं रह सकता है। ये भावना उसकी रहेगी, वह उस पर लुब्ध नहीं रहेगा।
वो मात्र उसको एक पैकिंग रूप में देखेगा। तो उसी तरीके से पराये का धन है, पराये की दौलत है, उस धन को वह एक जड़ के रूप में देखेगा और वो कहेगा कि जड़ तो मुझे छोड़ना है। जो तीसरे नेत्र वाला व्यक्ति है, जब जड़ की कोई भी बात आती है कि यह धन मेरा है तो वो बोलता है स्वाहा, ये घर मेरा है तो बोलता है स्वाहा, मैं पद वाला हूँ स्वाहा, मैं प्रतिष्ठा वाला हूँ स्वाहा। यानी कर्ता भाव को स्वाहा करना है, राग देश को स्वाहा करना है। ये तीसरा नेत्र वाला अपना जो जीवन का जो उद्देश्य जीवन का लक्ष्य मान करके चलता है। तीसरा नेत्र खुलने से निष्पक्षता आ जाती है और ये तीसरा नेत्र समता का नेत्र है। राग द्वेष जो है ये आकर्षण विकर्षण पैदा करते हैं, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो समता है, वो समता है तीसरा नेत्र खुलने के बाद आती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहिए। तीसरा नेत्र क्या है कि अपने स्वरूप की पहचान करो, अपने स्वभाव में आओ। ये जो शरीर है हमारा विभाव है, ये तो परभाव है और इसको परभाव को छोड़िए और अपना स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव ज्ञाता है, दृष्टा है और मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ। उस स्वभाव में जब हम रमण करते हैं और मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, जब वो अपने स्वभाव में रमण करता है तो वो वास्तविक स्थिति के अंदर आता है और वह स्थिति उसके लिए सुखदायी होती है, मुक्ति की स्थिति होती है। और जब विभाव में जाता है यानी वो शरीर के अकाउंट में जाता है, राग देश के साथ में बंधन जोड़ता है, राग देश के साथ के अंदर वेल्डिंग लगा देता है, तो उस समय जो है वो उसके कर्मों का बंधन होता है, वो कर्ता भाव हो जाता है और उसका तीसरा नेत्र बंद हो जाता है।